जरा एक सिचुएशन सोचिए। आपका बजट बिल्कुल टाइट है, हर एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, और फिर अचानक जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उसी की कीमत बढ़ जाती है। क्या करेंगे? कम खरीदेंगे या कुछ और? यही सवाल है रोहन के मन में। एक पिता जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, आज वो बाजार में खड़ा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन है। एक ऐसी उलझन जो हमें अर्थशास्त्र के एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीबोगरीब नियम तक ले जाएगी। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है मजबूरी की थाली। यहाँ हम रोहन के उस मुश्किल फैसले को देखेंगे जो वो तब लेता है जब उसकी सबसे बुनियादी जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। दुकानदार के शब्द एकदम सीधे हैं। भाव बढ़ गए हैं रोहन, अब चावल 10 रुपए महंगा मिलेगा। सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन रोहन जैसे इंसान के लिए ये खबर उसके पूरे महीने का बजट हिला सकती है। और देखिए, यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम देखने वाले हैं रोहन का वो उलझा हुआ फैसला जो पहली नजर में बिल्कुल उल्टा लगता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी गुत्थी का सेंटर पॉइंट है। रोहन मन ही मन सोचता है, अब सब्जी और दूध के पैसे भी चावल खरीदने में ही लगाने पड़ेंगे। अगर चावल नहीं खरीदा तो घर पर सब भूखे सोएंगे। और यहीं पर बात उलझ जाती है। कीमत बढ़ने पर वो चावल कम नहीं खरीद रहा, वो बाकी सब कुछ छोड़ रहा है ताकि वो और ज्यादा चावल खरीद सके। और यही वो सवाल है जो किसी को भी चौंका देगा। कीमत बढ़ने पर कोई चीज ज्यादा खरीदना, ये तो डिमांड के सामान्य नियम के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। रोहन का ये जो अजीब सा फैसला है ना, वो एक आर्थिक सिद्धांत की वजह से है, जिसे हम गिफन गुड कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि उसका व्यवहार असल में अतार्किक नहीं है, बल्कि ये तो सरासर मजबूरी का नतीजा है। तो ये गिफन गुड आखिर है क्या? समझिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसे और ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, जो मांग के बुनियादी नियम को सीधे सीधे तोड़ देता है। ठीक वैसा ही जैसा रोहन ने चावल के साथ किया। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीज है उसे खरीदने के लिए अपनी दूसरी थोड़ी बेहतर चीजों को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। रोहन के लिए दूध और सब्जियां अब एक तरह का लग्जरी आइटम बन गई थी, और चावल वो जिंदा रहने की शर्त। लेकिन सवाल अब भी वही है, भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कौन से इकोनॉमिक फैक्टर काम करते हैं? चलिए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, दो मुख्य आर्थिक ताकतें हैं जो इस विरोधाभास को समझाती हैं। पहला है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या इस केस में कहें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की कमी। सबसे पहले इनकम इफेक्ट को पकड़ते हैं। जब चावल जैसी बेहद जरूरी चीज की कीमत बढ़ती है तो रोहन की रियल इनकम, मतलब उसके पैसे की खरीदने की ताकत, वो कम हो जाती है। असल में वो और गरीब महसूस करने लगता है और उसके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। और यहीं पर दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात सामने आती है। चावल का कोई सस्ता विकल्प मौजूद ही नहीं है। अगर होता तो शायद रोहन महंगे चावल को छोड़कर वो सस्ती चीज खरीद लेता। लेकिन जब पेट भरने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन ही महंगा हो जाए तो कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। ये स्लाइड इस पूरे फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है मांग का सामान्य नियम, कीमत ऊपर गई तो मांग नीचे आई। लेकिन दूसरी तरफ गिफन गुड्स के साथ पूरा का पूरा समीकरण ही पलट जाता है। कीमत ऊपर गई और मांग भी ऊपर चली गई। ये अर्थशास्त्र का एक रेयर लेकिन बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। तो आखिरकार ये पूरी कहानी जरूरत और शौक की लड़ाई पर आकर टिक जाती है। ये हमें दिखाती है कि जब सवाल पेट भरने का हो तो मार्केट के सारे नियम कैसे बदल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गिफन गुड कोई आम चीज नहीं होती। ये खाने पीने की एक बहुत जरूरी चीज है। ये किसी के बजट का एक बड़ा हिस्सा होती है। इसका कोई सस्ता विकल्प नहीं होता और इसे खरीदना कोई चॉइस नहीं, बल्कि जिंदा रहने की सीधी सीधी मजबूरी होती है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो कि ये कोई नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर नहीं है, ये जीवित रहने का अर्थशास्त्र है। ये उन कठिन फैसलों के बारे में है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में लिए जाते हैं, जहां हर एक रुपया मायने रखता है। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। इस इकोनॉमिक थ्योरी से भी आगे जाकर असल में जिंदा रहने की कीमत क्या होती है, और जब मजबूरी दरवाजे पर दस्तक दे तो एक इंसान क्या क्या करने पर मजबूर हो सकता है।